आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में मांगी पूरी करने का आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद से धरना समाप्त किया गया है। आंगनबाड़ी बहनों की 5 मांगों पर सरकार के साथ बन गई है सहमति। वित्त मंत्री ने मानदेय बढ़ाने का दे दिया है आश्वासन। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको 2 राज्यों से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की खबर यानी कि खुशखबरी दिखाने वाले हैं। तो कौन कौन से राज्यों की सरकारों के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, मानदेय बढ़ने की कितनी संभावना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में प्रूफ के साथ डिटेल से दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले उड़ीसा की आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी देखिए मानदेय वृद्धि की कि उड़ीसा में अब आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जल्द ही बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले आप उप मुख्यमंत्री जी का यह बयान सुनिए, जिसमें हो सकता है लैंग्वेज आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन इसमें मानदेय वृद्धि की बात की गई है आंगनबाड़ी बहनों के। तो ध्यान से अगर आप लोग सुनिएगा तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद कुछ खबरें भी इसके संबंध में प्रकाशित की गई, उसको भी आपको दिखाते हैं। इसके बाद आपको एक और राज्य की आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी दिखाएंगे, जहां पर 5 मांगों पर आंगनबाड़ी बहनों की 5 मांगों पर जो है वो सहमति बनी हुई है, जिसमें मानदेय वृद्धि की मांग भी शामिल है। महिला बाल विकास विभाग जो चिंतन शिविर थिला से चिंतन शिविर रे सक्षम अंगनबाड़ी वर्किंग वोमेन्स हॉस्टेल अंगनबाड़ी वर्कर्स मानकर दरमा बढ़िबा उपरे चर्चा है। मु भावुची बहुत जल्दी ओडिशा को सारा भारत वर्ष रे महिला शिशु विकास पाई ये चिंतन शिविर बहुत काम रे आसीबो। आमे ओडिशा जहाँ जहाँ डिमांड देथिलु सब गुड़ाक मंत्री ग्रहण करछन्ती। तो आपने उप मुख्यमंत्री जी का वह बयान सुना, जिसमें उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की बात कही है। हमें उम्मीद है कि आपको वो बातें तो समझ में जरूर आ गई होंगी। इसी के संबंध में यहाँ पर उड़ीसा टीवी में एक खबर भी प्रकाशित की गई है कि सैलरी हाइक आप आंगनबाड़ी वर्कर्स इन उड़ीसा लाइकली सून, यानी कि उड़ीसा में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में जल्द ही वृद्धि देखने को मिलेगी। इन्हीं बातों को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप उड़ीसा यानी कि उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं प्रवती परिदा, who also observe the women's and child development ministry, यानी कि जो स्वयं ही महिला बाल विकास विभाग को भी देखती है, उनके द्वारा पुट फॉरवर्ड प्रपोजल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार को यहाँ पर प्रपोजल भेजा गया है, सीकिंग एन इंक्रीज इन सैलरी ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स इन द स्टेट, यानी कि राज्य की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। यानी कि उड़ीसा की आंगनबाड़ी बहनों के लिए जल्द ही खुशखबरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर सरकार स्वयं विचार कर रही है। एक और बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के संबंध में कि आंगनबाड़ी बहनों की 5 मांगों पर सहमति बन चुकी है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान से, जहां पर पिछले 9 दिनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई थी और कल के दिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता की है। दिया कुमारी जी, जो कि वहां की उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनके साथ वार्ता की गई है। तो आइए देखते हैं कि वार्ता में आंगनबाड़ी बहनों की कौन कौन सी मांगों पर सहमति बनी है और क्या कुछ बातें सामने निकल के आई है। इस संबंध में सबसे पहले आप एनडीटीवी की एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस खबर पर आगे चर्चा करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना समाप्त हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया है। मानदेय बढ़ाने, सेवा निवृत्ति की राशि उपलब्ध कराने, स्कूलों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश देने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में मांगी पूरी करने का आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद से धरना समाप्त किया गया है। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, हो सकता है तस्वीर थोड़ी सी धुंधली है, बीच में जो बैठी हुई हैं वो वित्त मंत्री जी हैं, दिया कुमारी जी। इसके अलावा तमाम आंगनबाड़ी जो संगठन के लोग हैं वो लोग वहां पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जो बातें हुई हैं इसमें देख सकते हैं, लिखा गया है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से टेबल टॉक वार्ता हो गई है, यानी कि टेबल पर बैठ के उनके सामने आमने सामने वार्ता हुई है, अपनी मांगों को रखा गया है। देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि आज दिनांक 16 जनवरी 2025 को, यानी कि कल के दिन उप मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, जिसमें सभी मांगों पर चर्चा हुई है। उनमें से मंत्री जी का सकारात्मक रवैया रहा। निम्न मांगों पर सहमति भी बन गई है। 5 मांगे हैं जिन पर सहमति बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी मांगे हैं। तो पहली जो प्रमुख मांग थी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की, तो यहाँ पर मानदेय बढ़ाने को लेकर यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, मांग को मान लिया गया है, लेकिन मानदेय कितना बढ़ाया जाएगा इस पर कोई भी बात नहीं कही गई है। लेकिन उन्होंने मानदेय वृद्धि की बात को मान लिया है। तो ये मान के चलिए कि अगर मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को साबित किया कि उन्होंने मान लिया है तो उसको करेंगी, तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन इसको आप लोग मानदेय वृद्धि बिल्कुल ना समझिएगा, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है कि इस तरीके के टेबल टॉक वार्ताएं हुई हैं
और वहां पर आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर सहमति भी जताई गई है। लेकिन बाद में सरकारें अपने बातों से पलट गई है। उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को नहीं बढ़ाया है। कई जगहों पर मानदेय बढ़ाए भी गए हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय नहीं बढ़ाए गए हैं। इसलिए इसको मानदेय वृद्धि ना समझिएगा, यहाँ पर केवल और केवल अभी तक आश्वासन दिया गया है। पहली मांग ही देख सकते हैं। पहली ही मांग थी मानदेय वृद्धि की। आंगनबाड़ी बहनें जहां पर भी मांग रखती हैं तो सबसे पहली मांग उनकी यही होती है कि उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, उनको नियमित किया जाए, उनके मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। तो पहली मांग उनकी जो मानदेय वृद्धि की थी उसको उस पर सहमति दी गई है, लेकिन मानदेय कितना बढ़ाएंगी इस पर कोई भी बात यहाँ पर नहीं लिखी गई है। दूसरी मांग देख सकते हैं कि सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि एक मुश्त दी जाए, यानी कि एक साथ उनको सेवानिवृत्ति पर धनराशि दी जाए, इस पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा लिखा गया है कि फेस मैपिंग का सरलीकरण किया जाए। जो वर्तमान में आप सभी को पता है कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लागू किया गया पोषण ट्रैकर को लेकर और पोषाहार वितरण को लेकर, तो उसको सरल किया जाए, क्योंकि वो काफ़ी टफ है। काफ़ी आंगनबाड़ी बहनें कम पढ़ी लिखी होती हैं, तो ऐसे में सभी आंगनबाड़ी बहनें उन सभी कामों को नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सरलीकरण करने को लेकर मांग की गई थी, उस पर सहमति दी गई है। उसके बाद लिखा गया है कि महिला पर्यवेक्षक में 100% कोटा की सहमति जताई गई है, यानी कि 100% जो सीटें हों, यानी कि सुपरवाइजर की जब भी भर्ती निकले तो उसमें केवल और केवल आंगनबाड़ी बहनों को ही भरा जाए, ऐसी मांग की गई थी। इस पर भी सहमति दी गई। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो है सुपरवाइजर पदों की भर्ती निकाली गई है, जिसमें सैलरी बताई गई है 23,000 से लेकर जो है 80,000 रुपए तक। इसमें 50% आंगनबाड़ी बहनों को मौका मिलेगा, जो कि कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव रख चुकी हैं। इसके अलावा तमाम और भी क्राइटेरिया है, जिसके विषय में हमने आपको डिटेल से बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर 100% कोटा की मांग की जा रही थी, जिस पर भी सहमति दी गई है। अब ये सहमति जो है उसको पूरा भी किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ये तो आने वाले समय में धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा, जैसे कि हमने बिहार में भी देखा था कि आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय देने का वादा किया गया था, उस पर सहमति बनी हुई थी। लेकिन जब मानदेय बढ़ाया गया था तो मात्र चूरन दिया गया 1,000 रुपये का। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 7,000 हुआ। तो ऐसे में कई राज्यों में हमने देखा भी है कि आंगनबाड़ी बहनों को पहले आंदोलन से उठाने के लिए कुछ मांगों पर सहमति दे दी जाती है। हमने हरियाणा में भी देखा था, कई मांगों पर सहमति बनी थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। उनमें से कुछ मांगे काफ़ी हद तक पूरी हुई हैं, लेकिन अभी भी पूरी मांगे जो थी, जिन पर सहमति बनी थी, वो पूरी नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या राजस्थान की सरकार अब आंगनबाड़ी बहनों की इन तमाम जो मांगों पर सहमति बनी है उसको पूरा भी करेगी, या फिर सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों को आंदोलन से उठाने की एक चाल है। आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ेगा, हाँ या नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आप में से ज़्यादातर बहनें क्या होता है कि लास्ट तक वीडियो नहीं देखती हैं और बाद में पूछती हैं कि भैया ये किस राज्य की खबर है। तो हमने आपको पहले भी बता दिया है और फिर से बता दे रहे हैं। जो पहली खबर हमने आपको दिखाई मानदेय वृद्धि के संबंध में, जहां पर उप मुख्यमंत्री जी का बयान भी हमने आपको सुनाया, वो खबर उड़ीसा की थी। उड़ीसा की आंगनबाड़ी बहनों के लिए मानदेय वृद्धि की खबर थी। और जो दूसरी खबर हमने आपको दिखाई वो राजस्थान की आंगनबाड़ी बहनों को लेकर खबर है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने आंगनबाड़ी बहनों की 5 मांगों पर अपनी सहमति जताई है। अब ये बातें होंगी आगे पूरी की जाएंगी या फिर नहीं की जाएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारा काम था कि आपको जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में अवगत कराना, क्योंकि काफ़ी भाई बहन जो हैं उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें फेक हैं, क्योंकि उनके राज्य में नहीं हो रही होती या उनके साथ नहीं हो रही होती हैं, तो उनको लगता है कि हो सकता है ये फर्जी में खबरें दिखाई जा रही हो। लेकिन जहाँ की ये खबरें हैं उन सभी आंगनबाड़ी बहनों को पता होगा कि सच्चाई क्या है। जैसे कि राजस्थान की आंगनबाड़ी बहनों को पता होगा कि पिछले 9 दिनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी और कल उप मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता हुई है, वहीं पे सारी चीज़ें निकल के सामने आई है। और कल के दिन ही उड़ीसा में भी उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बयान दिया गया है, तो उड़ीसा की आंगनबाड़ी बहनों को भी सच्चाई पता होगा, क्योंकि हमने विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाई हुई है। अगर अन्य राज्यों की आप आंगनबाड़ी बहनें हैं तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आने वाली वीडियोज में आपके राज्य से ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचा सकें।